बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। मेरे साथ जो है आपको पता ही है, लाला इज़्ज़त खान बहुत गहरी नज़र रखते हैं। क्या हो रहा है, ये जो पकड़ धकड़ है कई अरसे से ये रुक भी नहीं रही। आज पंजाब असम्बली में क्या कुछ हुआ है, लाले से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया लाला की पकड़ की बने पिया, कोई बेचैनी नहीं फजा। मलिक नवाज सोकी साहब, बस आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं आपसे भी माफी मांगता और पूरा कौम से, क्योंकि आज मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत आई है। इसलिए वो जो अंग्रेजी का एक मुहावरा बना कि द फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट, आज पंजाब असम्बली का द फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे बिल्कुल तकलीफ पहुंचे, इंतहाई परले दर्जे का तकलीफ पहुंचे। क्यों? वो भाई पंजाब हमारा 12 करोड़ आवाम का सूबा है। क्या हमने इन लोगों को भेजे? ऐसे गुफ्तगू और ऐसे बातचीत, ऐसे तो कोई मवेशी का मंडई में भी नहीं होते। अच्छा। कोई उसूल है वहां पे। देखो आज तक, और मैं कौन से और बात पर भी माफी, आज तक हमने सुना था और इन लोगों ने बताया था, और किताबों में भी, और इस तरह कि जनाब कायद आज़म का पाकिस्तान, और कायद आज़म का बड़ा वाले देते, और उसकी तस्वीर को लोग बड़ा कदम देखते, और आइन में भी कायद आज़म ने ये कहा, और फिर अल्लामा इकबाल का नहीं इज्जत है ना कायद आज़म की, सुनो है ना यार, लेकिन वो नोट तक, वो डॉलर और नोट तक है, नोट तक है, ठीक है, क्योंकि इस पर भी मैं आता हूँ। अच्छा मेरे भाई, आज मैंने जब पहली बार देखे, वो भाई तुम कहाँ से लोग आ गया, औरतों, मर्दों, नौजवानों, क्योंकि 25 करोड़ में से 12 करोड़ में से ये तुम्हें लोगों ने पैकिंग चूज करके तुम्हें मुंतखब किया। किसी ने किया या नहीं किया, पहुंच गए, कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ लग गया। तो कम से कम अगर अपने इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने इज्जत का तो तुम्हें परवाह है ही नहीं है ना, लेकिन कम से कम अपना उस उटर का इलाके का लोगों का तो कोई इज्जत का ख्याल करो। उधर जाओ, 5 पहला दिन है, एक दूसरे से बड़ा खुश अखलाकी से दुआ सलाम करो, स्पीकर के साथ। मैन पॉइंट पे आता हूँ भाई, वहाँ पे जाओ। मजा तो तब था कि मैंने कहा कायद आज़म का पाकिस्तान आज खत्म हो गया, अच्छा, और अल्लामा इकबाल का भी खत्म हो गया। मजा तो तब तक असेंबली में जाके इनके हाथ में कायद आज़म का तस्वीर होता, या वहाँ पे जनाब अल्लामा इकबाल का तस्वीर होता, या जिससे पाकिस्तान की आजादी में किसी शहीदों का गाजी होता, कोई जनाब क्या नाम है डॉक्टर कदीर का होता, तो ये कर नहीं सकते, गैरत नहीं है। अच्छा मेरे भाई, तमाम के पास मरियम नवाज साहबा के क़यादत में जब पूरा जुलूस चला गया, तो वो जनाब मियां नवाज शरीफ का तस्वीर ले, माशाल्लाह माशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ का तस्वीर जब सैकड़ों लोग अंदर लेकर गया, आगे से जनाब वो कहते हैं जैसे अमल उसी तरह रद्द अमल, आगे से अफरीन है उन बाकियों पर भी। हम किसी पार्टी से नहीं है, जब हम स्क्रीन पे बात करते हैं तो पार्टी से अलग बात करते हैं। बात है। आगे से जवाब मिले, जब तस्वीर देखते वो भाई तुम्हें अकल नहीं है, आगे से जनाब पूरा असेंबली गूंज उठे कि मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है। लो जी, असेंबली में वहां पर गुत्तम शुरू हो गया, आपस में जनाब दस्तु गिरेबान हो गया, लोग बदतमीजी शुरू हो गया। फिर स्पीकर गरीब को और क्या करता, उसने कोई 1 घंटा 45 मिनट असेंबली का इजलास बंद किया, फिर मिनट समाजत करके, और फिर जनाब आगे पीछे, और फिर किसी ने उसको समझा जो खुदा के लिए जा लफ्ज तो ले लो ना। एक मैं बात बताऊं, सॉरी लाला, मैंने आपकी बात काटता हूँ। जी, ये जग्गे उस दूरी बनते हैं जहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, नहीं होते, यही हाल होता है ना। जरा देखो ना कैसे कैसे लोग। अब मैं आता हूँ उस पर। ये तरीकाकार पहला मैंने देखा फजलुर रहमान का बेटा सदुर रहमान का। अच्छा, जब वो इधर आ गया और उसने अलग उठाया, तो उसने कायद आज़म का तस्वीर बिल्कुल कैमरों से हटा दिया। उसने अपना दादा का तस्वीर लगाया, मौलाना मुफ्ती महमूद का। चलो जी, उस पर हमें कोई तरह, लेकिन पहली बार एंट्री हो गया, ठीक है, कि चलो यार कोई आलिम फाजिल आदमी था। आगे जब उसने देखे, बिलावल साहब ने अपना वालदा और नाना का लगा दिया, उसने भी कायद आज़म का हटा दिया। मैं रिकॉर्ड पे आपको बात करूँ। अच्छा, आगे से मेरे भाई जब इसने देखे मरियम नवाज ने कहा मैं पीछे रहता हूँ किधर, इसने भी अपना नवाज शरीफ का लिया, नवाज शरीफ का तस्वीर लगा दिया। बल्कि दादा की लगाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन दादा का कोई रोल नहीं है ना। नहीं रोल तो है ना, उसने मतलब वो यार उसको कौन तो है ना यार, जिसका तुम जनाजा न पढ़ो उसके कब्र पर नहीं, जो उसका क्या रोल है ना, मत माहौल खराब करो। रोल तो इसका है ना, क्योंकि ये कहते हैं मेट्रो और शोट्रो। मैं इधर एक बात कौम से गौर करता हूँ, क्यों बार हमें जलील करता है मेट्रो। तोबा ये पूरा 25 नहीं,
ये 2-4 अरब लोग इकट्ठे मिल जाए ना, ये मेरा प्यारे नबी की जूते के बराबर नहीं है। उसकी जूते की धूड़ पर हम सब कुर्बान। मुझे अलिम माफ करे, लेकिन क्या नबी अलैहि सलाम जब आ गया और उसने जनाब दीन का तबलीग शुरू किया, उसने किधर मोटरवे का जिक्र किया नहीं, उसने किधर जनाब किसी कॉलेज का अस्पताल का जिक्र किया, सुनो आ गया। लेकिन जब दुनिया ने देखे कि ये सच्चा है, अमीन है और जनाब ये अमानतगर है और ये जनाब रोल मॉडल है और जो बात मीडिया भी नहीं थी, तो मैं कहता हूँ ना, लोगों ने मानो हान, करोड़ों करोड़ों लोगों ने, लाखों लाखों पूरा कौम ने, पठानों का एक सरदार जाके और उसने जब गुफ्तगू किया ताकि अपना कौम को बताए कैसा अब्दुल रशीद ने कि भाई ये अल्लाह का सच्चा नबी है। और आओ, अगर ये लोग सच्चे हैं तो ये बार बार हम ये जिक्र क्यों करते, ठीक है। लेकिन अभी जरा फरीन एक और पे, मैं एक और मिसाल देता हूँ, मेरा अपना तरीका कार है, मैं कोई इतना नहीं करता हूँ। मेरे भाई जो लड़ाई बड़े शुरू कर दे ना, मुझे अपना इलाके का पता है, बच्चे लड़ाई शुरू कर दे तो बड़ों के पास ये मौका है, उनको ठंडा करो कि भाई ये तो बच्चा था, मैं जो आया हूँ, आप बच्चे के पीछे जाओगे। अपने बच्चों को 2 डांट के, पराए बच्चों को 2 डांट के, 2 बुजुर्ग बैठ के वो मामले को खत्म करते हैं। अगर कोई एक आदत कत्ल भी हुआ तो लोग खत्म करते, यार जवानी में ऐसे होता हो गया। लेकिन जो लड़ाई बड़ों ने शुरू किया, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, वो तीसरा नस्ल पर भी खत्म नहीं हुआ। आपके पंजाब में भी बड़े नामी गरामी लोग गुजरे, तीसरा पीढ़ी तक दुश्मनी जाते। इन्होंने असम्बली का जो हदाब है वो खत्म कर दिया। और फिर जो इस मुल्क में बड़े बड़े हैं उन्होंने, भाई अब तुम एक इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, 3 दफा तुम नोटिफिकेशन एक पार्टी का कर रहे हो, 3 दफा दूसरा का कर रहे हो और मुद्दा भी उधर ही पड़ा है, तो ये लड़ाई नहीं होगा तो और क्या होगा। भाई उनको इकट्ठा बुलाओ, उधर बक्सेरा को बुलाओ, 45 फार्म ले लो और कैमरे लाओ, और अगर तुम सच्चे है तो बात कर लो। आखिर पर आपके पास कागज का टुकड़ा तो रहेगा लेकिन मल नहीं रहेगा। लेके उसका वजह मैं को 2 बातें और आपका टाइम के मती है, फिर आप मुझे डांटोगे। पूछे उन लोगों से 20 महीने पहला, 20 महीने 16 महीने हुकूमत और 8 महीने पहला फजलुर रहमान साहब ने नारा लगाया कि भाई ये दान ली ज़्यादा हुकूमत है और गलत है और महंगाई बहुत हो गई, उसको सड़ पर कर दिया, आ गया। अब उस फजलुर रहमान ने अभी जनाब 10 दफा बोले चैनल के ऊपर नाम लेके, मैं और आप नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कैमरे से ताल्लुक है, उसने नाम लेके जो फलाना ने ये जुर्म किया, ओपनली कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, फजलुर रहमान साहब का रिकॉर्ड निकालो, ठीक हो गया। आगे से एमल वली खान, वो पहला कह रहा था जिसने अजी को टिकाने लगाओ और इसको खत्म करो, ये नासूर है और पतूर है, और ये कमेटी के जब लोगों को डबो दिया, घर कर दिया, जिसका 100 का खर्चा था वो 350 हो गया, जिसका 350 था वो 800-900 पे चला गया, 1050 पे चला गया। अब जब वो खुद हार गया ना, वो खुद खत्म हो गया। अब कल परसों उसने सवाबी में और 20-20 हजार लोगों को, 30-30 हजार लोगों को बिठा रहे, उसका रिकॉर्ड मेरा पास तो है ही, उसको निकालो। हमारी तो पॉलिसी होती है, हम दिखा नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसका रिकॉर्ड निकालो। उसने ऐलान किया कि इसके बाद मैं असम्बली जाऊंगा, न मेरा असम्बली तरजीह है, न मेरा सेनेट तरजीह है, न मेरा कौमी, मेरा जो तरजीह है। उन्होंने कुछ इदारों का नाम लिया, कुछ इदारों का नाम लिया, इदारे भी हमारे हैं ना, हमारे इदारे जिनको मैं लगा। अब मुझे खौफ आते खुदा की कसम, इसलिए याद रखो बाप से ज्यादा मुकद्दर चीजें दुनिया में नहीं है, और बेटे के लिए लोग सब नाजायज करते हैं। लेकिन आपने इस दुनिया में देखे कई हमारे लड़ाइयों में एक घर का 2 बेटे, एक बाप, एक पुत्र, खानदान खत्म हो गया, खानदान खत्म हो जाते हैं 5। इसलिए ना चाहती हुई जब छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर जिद बन जाती है, तो फिर जिद बन जाते हैं। फिर जब एक दफा गोली चल जाते हैं फिर कंट्रोल में नहीं रहते, फिर किसी खानदान का 10 मर जाते, एक छोटा रिश्ते के बात पर किसी खानदान का 11 मर जाते, लेकिन उसका इसलिए रिकॉर्ड पे नाम नहीं होते कि वो छोटे लोग हैं। अब एक बात करके खत्म करता हूँ, भाई हमारा जिम्मेदारी नहीं है, गरीब का जिम्मेदारी इस मुल्क में नहीं है। गरीब ने अपना खून पसीना दे के तिनका जमा करके पाकिस्तान को यहाँ तक ले आए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे महंगाई का मैदान हो, चाहे वो पर्ची डालने का सियासत का मैदान हो। लेकिन तबाह बर्बाद करने वाला ये जो क्रीम पार्टी है, बड़े लोग है, ये जो सियासतदान है, ये जो हुक्मरान है, ये जो हमारा कानूनदान है
और ये जो हमारा ताजर है और ये जो हमारे सोसाइटी वाले बड़े, खुदा न खास हमारा मुंह में खाक, हमारा मुंह में, अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान हो गया वो भाई वो उसका नाखून लो। इस मौके से दुश्मन पैदा न होता है कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कई और भी पे। तो हमारे ही के पैगाम है जो खुदा के लिए तुम्हें असम्बली में गाली गलोच के लिए नहीं भेजे, इस गरीबों के लिए कोई सोचो, कोई माहौल। बहुत शुक्रिया है नाजरीन। मैं कलमा भर के कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खा के कहना। मैनू कई लोगों ने कहा कि सोकी साहब तुसी उमर अयूब ते क्यों नहीं प्रोग्राम करते हो कि ये सदर अयूब जनरल अयूब दा पोता हिस्ट्री लिखी जा रही, इसके दादा ने माशाल्लाह लगा के तो ये रीत डाली थी और अब वो वजीर आजम बन रहा है। ऐसे ही है, उसको ये अहम सीट दे रहे हैं। अब पिछड़े को छोड़, अब सर मैं यही बात करने लगा हूं लाला, पहले तो सुने ना, इनकी हिस्ट्री यानी दादा वाली हिस्ट्री अब भी लोग दोहरा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये हिस्ट्री नहीं कहीं लिखी जाएगी, क्यों कि ये हिस्ट्रियों में ही फिर आगे बात चलती है। और हिस्ट्री जड़ी हिज दौर दी लिखी रही, मेरा ख्याल है मिसाल भी नहीं होनी। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक लफ्ज और होना चाहिए, सुनो आपकी बड़ा कीमती है। ये जो उन्होंने 62-63 किया, जो झूठ बोलेगा असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तो लोगों ने जिस पार्टी का टिकट लिया और या उम्मीदवार बने तो उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम कुरान का है और उसके बाद जनाब अगले दिन दूसरा पार्टी में चला गया, ठीक है। और फिर असेंबली के अंदर सुनो सीट के ऊपर एक कुरान का आता है कि मेरा है, दूसरा तो इन पर तो 62-63 लागू है, तो सारे बाहर काटो ना, बाहर ही कर। वो गुजारिश करने का मतलब है इसी कि हिस्ट्रिया में लिखा जा रहा है, यानी कि जनरल अयूब नू असा नहीं देखा लेकिन हजे भी लोग नफरत कर रहे हैं। लेकिन मैं भी क्या कि यार मैं डॉक्टर कदीर खान ना बयान सुनिया सी, उन्हें कैसी कि अगर पाकिस्तान नू एटमी ताकत देने वाला ते वो गौर अयूब सी, उन्हें कैसी भुखे मार जावांगे, धमाके जरूर करांगे, लेकिन वो दाग अज भी नहीं मिट रहा। नाज़रीन एक छोटा जिहा होर मैसेज है, उस दिन मैं प्रोग्राम दे विच कैसी कि जे सालिक मतलब वफाकी शरी अदालत गए नो, वफाकी शरी नहीं इस्लामी नजरियाती कौंसल गए नो 5 साल तो जी एप्लीकेशन पई गई, मैं उहदे एक प्रोग्राम च कह गया वहां, लिहाजा वो मैं माजरत कि वो इस्लामी नजरियाती कौंसल दा नेक दुआवां दे नाल सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे।